13 नंबर क्वेश्चन इसमें 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है? परमेय संख्या ज्ञात करना है 1 और 2 के बीच में। कोई दो परमेय संख्या लेंगे, उसके बीच हम क्या कर सकते हैं? अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है? 1 और 2 के बीच में निकालना है, 1 और 2 के बीच में। इतना समझ में आ गया? देखो, 1 के मानेंगे ए और 2 के मानेंगे बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? पहला क्या मानेंगे? ए, दूसरा क्या मानेंगे? बी। और इसमें हमेशा क्या होगा? बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा। इस तरह होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? बी क्या होगा? बड़ा होगा, ए क्या होगा? छोटा होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना? परमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला लिख लो। एन किससे कहेंगे? जितना संख्या का निकालने के लिए उसको हम बोलेंगे एन। इसमें कितना संख्या निकालना है? 5। तो एन का मान से कितना होगा? 5। एन किसको बोलेंगे? जितना संख्या ज्ञात करना हो, इसको क्या बोलेंगे हम? एन बोलेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? ए, बी और एन समझ में आ गया? ए किसको बोलेंगे? जो पहला संख्या उसको ए बोलेंगे, दूसरा वाला को बी बोलेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा? बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा। तब इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1। इसमें जब पहला परमेय संख्या समझ में आ गया। दूसरा निकालो तो क्या करेंगे? फिर इसी तरह लिखेंगे ए प्लस 2 गुना में लिखेंगे बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1। इधर दूसरा परमेय संख्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तीसरा निकालो तो क्या करेंगे? फिर 3 से गुना कर देंगे। चौथा निकालो तो फिर 4 से गुना करेंगे। पांचवा निकालो तो 5 से गुना करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? छठा निकालो तो कैसे गुना कर देंगे? 6 से गुना करेंगे। यानी जहां तक है उसको हम वहां तक गुना करके लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं? ए प्लस में एन इंटू में बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1। इससे क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, ठीक ना? देखो, क्वेश्चन इसमें क्या है? 1 और 2 के बीच में निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें ए का मान कितना होगा? 1, बी का मान 2। और इसमें देख रहे कंडीशन क्या है? बी बड़ा है और ए छोटा है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, हमको बी माइनस में ए बट्टा में क्या चाहिए? एन प्लस में 1। सबसे प्लस में क्या निकालेंगे हम? बी माइनस में ए बट्टा में निकालेंगे एन प्लस 1। इसको निकाल लेंगे पहले, ठीक ना? अब देखो, बी का मान कितना है इसमें? 2। ए का मान 1 बट्टा में एन का मान कितना है? कितना संख्या निकालना है इसमें? 5। यहाँ पे लिख लेंगे एन का मान कितना होगा इसमें? 5। एन का मान कितना होगा? 5। यानी कि 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? हल करना फिर इसको 1 बटा में 6। ये किसका मान हो गया? बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1 का मान हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या। देखो, इसका फॉर्मूला क्या लिख दिया है? ए प्लस बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1। पहला होगा, दूसरा होगा, फिर तीसरा 3 से गुना करेंगे, चौथा के लिए 4 से गुना, पंचमा के लिए 5 से गुना करेंगे। इस तरह आगे उसको लिखते चलेंगे। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1। ये हो गया तुमको पहला परमेय संख्या। निकालना इसमें क्या होगा? 5 को। तो दूसरा के लिए क्या करेंगे? तो लिखेंगे ए प्लस 2 इंटू में क्या लिख लेंगे? बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1। तो क्या दूसरा, ठीक ना? तीसरा के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे अब जहाँ पे 2 लिखा है ना, वहां पे क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, तो तीसरा निकल जाए। इसको लिखेंगे ए प्लस 3 इंटू में बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1। यह तीसरा हो गया। निकालना इसमें है 5 को। चौथा के लिए क्या करेंगे? ए प्लस 4 इंटू में क्या लिखेंगे? बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1। फिर पांचवा निकालने के लिए 5 गुना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कमा ए प्लस 5 इंटू में बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो, इसमें एक मान पता है। एक मान कितना है इसमें? एक मान है 1। इसको बाद बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1, इसका मान निकाल लिया। कितना आ गया हुआ है? 1 बटा 6। अब इसका मान डाल सकते हैं इसमें। अब देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख लेंगे? ए का मान 1 प्लस बी माइनस ए बटा में क्या है? एन प्लस 1। इसका मान कितना निकाले हुए हैं? 1 बटा 6। इसको क्या लिख लेंगे? 1 बटा में 6। इतना समझ में आ गया? इसको हल करेंगे, क्या निकल जाएगा? पहला परमेय संख्या निकलेगा। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? 1 का मान 1 प्लस 2 गुना, इसका मान कितना है?
बी माइनस ए बट्टा में एन प्लस 1 का मान 1/6। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1/6। फिर क्या मान लिखेंगे 1 प्लस 3 गुना में क्या हो जाएगा 1/6। फिर लिखेंगे कामा 1 प्लस 4 गुना में 1/6। फिर कामा क्या लिख लेंगे 1 प्लस 5 गुना में 1/6। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। अब इसको हल करना है। देखो ये कितना हो जाएगा इसको बट्टा जो बनाएंगे तो देखो इसको बट्टा कर सकते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 6। 1 के पढ़ा 6 क्या मर्तन आएगा 6 मर्तन में 6 से गुना 1 में तो 6 प्लस में क्या हो जाएगा 1। फिर क्या मत देखो 2 से कट जाएगा 6 3 मरते में। इसको बट्टा कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3। 1 के पढ़ा में 3 क्या मर्तन आएगा 3 3 से गुना 1 में तो 3 प्लस में क्या होगा 1। फिर लिख लें कामा देखो 3 से कट जाएगा 6 2 मरते में। इसको बट्टा कर सकता है कि नहीं। इसका एलसीएम हो जाएगा 2। 1 के पढ़ा में तो क्या मर्तन आएगा 2 मरते में 2 से गुना 1 में तो 2। फिर लिख लेंगे प्लस 1 हो जाएगा। फिर कामा क्या लिखेंगे 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बट्टा इसको बट्टा कर लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 3। 1 के पढ़ा में 3 क्या मर्तन आएगा 1 के पढ़ा में 3 3 मर्तन आया कि नहीं। 3 से गुना 1 में तो कितना हो जाएगा 3। फिर प्लस 3 के पढ़ा में 3 क्या मर्तन आएगा 1 मर्तन में 1 से क्या में गुना होगा 2 में तो 2 कम 2। समझ में आया कि नहीं। 2 से गुना होगा 1 में 2 हो जाएगा तो 2 बट्टा में 3 लिखा हुआ है कि नहीं। इसका मतलब समझे लिखा हुआ है 1 प्लस 2 बट्टा में 3। इसको बट्टा करेंगे इसको बट्टा जो बना तो कितना आ जाएगा 3। 1 के पढ़ा में 3 क्या मरते में 3 मरते में तो 3 कम 3 प्लस 3 के पढ़ा 3 1 मरते 2 कम 2। यही इसको लिख दिए। समझ में आया कि नहीं। इसको इसमें नहीं कटने वाला है यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। इसको बट्टा कर लेंगे 1 के पढ़ा में 6 क्या मरते आएगा 6 मरते में 6 कम 6 फिर प्लस 5 कम 5 बनेगा ऊपर में 5 ना बनेगा तो 6 के पढ़ा में 6 1 मरते में 6 के पढ़ा 6 क्या मरते में आएगा 1 मरते में 1 से 5 गुना कर दो 5 कम 5। अब इसको हल कर लो देखो कितना हो जाएगा 6 1 7 बट्टा में 6 कामा 4 बट्टा में 3 फिर कामा क्या हो जाएगा 3 बट्टा में 2 फिर कामा क्या हो जाएगा 5 बट्टा में 3 कामा हो जाएगा 11 बट्टा में 6। तुमको 2 और 3 के बीच में 5 परमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं। इसका जो आंसर है तुम लोगों को किताब से मिल भी सकता है और ना भी मिल सकता है। जो भी परमेय संख्या निकालना होगा ना तो उसका आंसर तुम लोग किताब से मिल भी सकता है और ना भी मिल सकता है। जो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है ना इसी से इसको बना लेना ठीक है ना। इतना समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। इसको नोट करो फिर इसको आगे वाला क्वेश्चन बतलाता हूँ। नोट करो इसको 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितना निकालना है 5 परिमेय संख्या किसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में। इतना समझ में आ गया। देखो इसमें लिख लेंगे हॉल क्या लिख लेंगे हॉल। इसमें बोलो एक मान कितना होगा एक मान कितना होगा कौन बड़ा है जो बड़ा होगा से बी के मान ठीक ना। ये बड़ा है और ये छोटा है तो एक मान कितना हो जाएगा 3/5 का मान बी का मान कितना होगा इसमें 4/5 का मान निकाले। फिर एन का मान कितना होगा बोलो एन किसको कहेंगे जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उसी को बोलेंगे एन। इसमें कितना निकालना है 5 तो एन का मान इसमें हो जाएगा 5। अब सबसे पहले इसमें क्या निकाल लेंगे बी माइनस ए बट्टा में एन प्लस 1 इसको निकाल लेंगे सबसे पहले। अब बोलो बी का मान कितना है इसमें बी के मान 4/5 फिर घटाओ चिन्ह लिखेंगे ए के मान 3/5 फिर बट्टा का चिन्ह देंगे। एन का मान कितना है इसमें 5 लिख लेंगे फिर प्लस में 1 के 1 लिखेंगे फिर बराबर लिखो। देखो फिर बराबर लिख लेंगे। देखो बट्टा का बट्टा चिन्ह दे दिया ऊपर में क्या बन जाएगा बट्टा घटाओ तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 के पढ़ा 5 क्या मर्तन आएगा 1 मर्तन में 1 से गुना होगा 4 में तो 4 यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 पे घटाओ के चिन्ह। देखो 5 के पढ़ा 5 क्या मर्तन आएगा 1 से क्या में गुना होगा 3 में 3 कम 3 बट्टा में क्या हो जाएगा बोलो 5 1 6 तो फिर बराबर लिखेंगे 4 में से घटाया 3 तो कितना बचेगा 1 बट्टा में 5 मेन बट्टा में कितना हो जाएगा 6 इसका पलटने पे क्या बन जाएगा 1 बट्टा में 5 ऊपर का सेम लिखता है कि नहीं। इसमें मेन बट्टा है ये किस में जाएगा भाग के चिन्ह में जाएगा कि नहीं। भाग फिर किसमें बदलेगा गुना में। अब देखो 6 का हम 6/1 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है कि नहीं।
और यहाँ पे भाग के चिन्ह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6/1 लिखेंगे कि नहीं। भाग के चिन्ह फिर किससे बदलेगा गुना में, तो 1 ऊपर 6 नीचे, यानी से गुना में क्या लिख सकते हैं हम 1/6 बराबर क्या हो जाएगा 1/30। किसका मान हो गया b-a/n+1 का मान। इतना समझ में आया कि नहीं इसमें। अब निकालना हमको परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या, ऐसा फॉर्मूला पता है। यहाँ पे लिख लेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला परिमेय संख्या क्या होगा, पहला परिमेय संख्या इसमें होगा a+b-a/n+1। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें a+2 इंटू में क्या लिखेंगे b-a/n+1। 2 को निकल गया। तीसरा निकालने के लिए क्या कर देंगे इसमें 3 से गुना कर देंगे, यानी किसको लिखेंगे a+3 इंटू में b-a/n+1। तीसरा हो गया। फिर चौथा के लिए क्या करेंगे इसमें अब a+4 इंटू में b-a/n+1। पांचवा भी निकालना है, इसको क्या लिख लेंगे a+5 इंटू में b-a/n+1। इतना समझ में आ गया। अब इसमें सबका मान डाल दो चलेगा परिमेय संख्या, ठीक ना। देखो पहले क्या लिख लेंगे एक मान कितना है, देखो इसमें एक मान 3/5, इस जगह पे क्या लिख लेंगे 3/5, फिर प्लस से लिखेंगे। इसका मान कितना निकाले देखो b-a/n+1, इसका मान कितना निकाल के लाए हुए हैं, इसका मान कितना निकाले हुए हैं 1/30। इसको जगह पे क्या लिख लेंगे आप, इसको जगह पे लिख लेंगे 1/30, फिर गामा का चिन्ह। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक का मान कितना लिखेंगे 3/5, फिर जोड़ का चिन्ह 2 गुना, इसका मान कितना हो जाएगा 1/30, फिर लिख लेंगे कामा, एक का मान 3/5, फिर प्लस 3 गुना, इसका मान 1/1 हो जाएगा 30, फिर लिख लेंगे कामा, एक का मान होगा 3/5, जोड़ का चिन्ह लिखेंगे। देखो 4 की क्या लिख लेंगे 4 गुना, इसका मान 1/30, फिर का मान लिखेंगे एक का मान कितना हो जाएगा 3/5, फिर प्लस चिन्ह 5 लिख लेंगे, 5 गुना का चिन्ह, इसका मान 1/30। अब इसको हल करना है, ठीक ना। देखो इसको बटा जो बना सकते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 होगा। 5 के परामर्श इसका मर्तन आएगा 6 मर्तन में 6 से क्या गुना होगा 3 में कितना होगा 36 18, फिर प्लस के 30 के परामर्श इसका मर्तन आएगा 1 से क्या गुना होगा तो लिख लेंगे 1। इतना समझ में आया कि नहीं। फिर काम देखो इसमें 2 से कट जाएगा 2 से कटेगा 30 15 मर्तन, इसमें क्या बन जाएगा 1/15। इसका एलसीएम कितना होगा बोलो 15 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15 हो जाएगा। 5 के परामर्श 15 का मर्तन आएगा 3 मर्तन में 3 से क्या गुना होगा तो 3 तिहाई 9, जो चीज लिख लेंगे। 15 का परामर्श 15 का मर्तन आएगा 1 से क्या में गुना करना है आप 1 में, तो 1 के काम 1, फिर कामा, इसमें देखो 3 से कट जाएगा 30 10 मरते में, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 के पहरा में 10 का मर्तन आएगा 2 से क्या में गुना होगा तो 3 दूनी 6, फिर प्लस चिन्ह 10 के पहरा में 10 का मर्तन आएगा 1 मर्तन में 1 से क्या में गुना होगा 1 में, तो 1 के काम 1, फिर देखिए कामा। देखो इसमें 4 और 30 है 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटने में क्या बन जाएगा 2 और बन जाएगा 15। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 15 ही ना होगा। 5 के परामर्श 15 क्या मर्तन आएगा 3 मर्तन में 3 से गुना किस में होगा 3 में, 3 तिहाई 9, फिर प्लस से लिख लेंगे। 15 का परामर्श 15 क्या मर्तन में, अब 1 से बोला क्या में गुना होगा 1 से 2 में गुना होगा, कितना बन जाएगा 2 ना बनेगा, तो 1 से गुना कर दो 2 में कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2, फिर क्या मान लिखेंगे। जब इस 5 से कट जाएगा 30 का मर्तन में 6 मर्तन में, इसका एलसीएम कितना होगा बोलो, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। 5 और 6 इसका एलसीएम कितना होगा 30 ना होगा। 5 के परामर्श 30 का मर्तन आएगा 6 मर्तन में 6 से क्या में गुना होगा तो 6 3 18, फिर प्लस चिन्ह लिखेंगे।
6 के पहरा में 30 का मर्तन आएगा, 5 मर्तन है, 5 से क्या में गुना होगा 1 में, तो 5 से कम 5। अब इसको आगे हल कर लो। देखो 18 1 कितना हो जाएगा 19 बटा में 30, फिर कमा लिख लेंगे 9 1 10 बटा में 15, फिर कमा लिख लेंगे 6 1 7 बटा में 10, फिर कमा लिख लेंगे 9 2 11 बटा में 15, फिर कमा लिख लेंगे 18 5 23 बटा में 30। तो हो जाएगा 5 परमेय संख्या किसके बीच में हो जाएगा 3/5 और 4/5 के बीच में। समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर इतना हो भी सकता है और न भी हो सकता है। देखो और इसका काट के क्या लिख सकता है 2/3 भी लिख सकते हैं, कटने वाला है कि नहीं? या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 19 बटा में 30 कमा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 5 3 15, 2 बटा में 3 कमा 7 बटा में 10 कमा 11 बटा में 15 कमा 23 बटा में 30। इसको भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? आइए समझ में, नोट कर लो इसको। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4/5 और 7/13 के बीच एक परमेय संख्या लिखनी, एक परमेय संख्या लिखी। इसमें क्या करना है, इसमें एक परमेय संख्या लिखना है किसके बीच में 4/5 और 7/13 के बीच में। अब देखो इसमें ए का मान कितना है और बी का मान कितना होगा, बी किसको कहते हैं किसको पता है? बी बोलते जो बड़ा संख्या हो, ए बोलो जो छोटा संख्या हो। इसे तुम बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है? इसमें 4/5 है और क्या है इसमें 7/13। इसमें मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है? कौन इसमें बड़ा है 7/13 या 4/5 बड़ा है? कैसे बतला रहा बतलाओ, तुम्हें कैसे पता कि यही बड़ा है या कैसे पता कि यही बड़ा होगा? पता है? नहीं पता है। देखो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, हर को समान कर लेंगे। हर क्या करेंगे समान, हर को बराबर करेंगे। इसमें हर कितना है 5, इसमें कितना है 13। इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोनों के एलसीएम निकालेंगे। क्या कर लेंगे दोनों के एलसीएम, 5 और 13 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकलेगा दोनों के, दोनों गुना करने पे कितना हो जाएगा 13 5 65। समझ में आया कि नहीं? एलसीएम निकालने पे कितना जाएगा 65। अब 5 को पुराना है 65, 5 क्या पुराना हमको 65, तो 5 में कैसे गुना करने में 65 पड़ जाएगा बोलो 13 से। इसमें कैसे गुना करना पड़ेगा 13 से। अब 13 का पुराना है 65, 13 में कैसे गुना करेंगे 5 से। इधर कैसे गुना करना पड़ेगा 5 से। कितना समझ में आ गया? 13 से गुना कर, ऊपर में भी 13 से गुना नीचे में भी 13 से गुना, यानी कि इसमें गुना किससे हो जाएगा 13 से, ऊपर नीचे दोनों में। समझ में आ गया? इसमें कैसे गुना होगा 5 से ऊपर और नीचे भी। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसको देख लो, अब इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 13 चौका 52 बटा में 65, 7 5 35 बटा में 65। अब नीचे में 65 हो गया, दोनों में हर बराबर हो गया। अब जो ऊपर में बड़ा होगा वही संख्या 12। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? जो संख्या ऊपर में बड़ा वही क्या होगा 12, जो छोटा हो छोटा। ऊपर में कौन बड़ा है 52 बड़ा है कि 35 बड़ा है? 52 बड़ा है, इसका मतलब तुमको 12 होगा और ये क्या हो जाएगा छोटा होगा। समझ में बात आया कि नहीं? आने कहने का मतलब क्या 4/5 क्या होगा बड़ा संख्या है, 7/13 क्या है छोटा संख्या है। इतना समझ में आ गया? तो बड़ा संख्या क्या मानते हैं बी, इसको मान लेंगे बी, इसको क्या मान लेंगे ए। इतना समझ में आ गया? इतना से समझ में आया कि नहीं? अगर जब दो परमेय संख्या दिया रहेगा इसको हम बतला सकते कौन बड़ा कौन छोटा है। सबसे पहले क्या करेंगे इसको हर को बराबर कर लेंगे। समझ में आ गया? और हर बराबर कैसे करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के बराबर कर लेंगे, ठीक ना? तो इसमें ए और बी का पता चल गया और एन का मान कितना है इसमें एक ही संख्या निकालना है इसमें। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। इसमें लिख लेंगे ए बराबर ए का मान कितना होगा इसमें बोलो 7/13। बी का मान कितना होगा इसमें 4/5। एन का मान कितना होगा 1। सबसे पहले इसमें क्या निकालता है बोलो बी माइनस ए बट्टा में एन प्लस 1, यही निकाल करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे निकालेंगे बी माइनस ए बट्टा में एन प्लस 1, इसको मान निकालो। देखो बी का मान कितना है इसमें, बी के मान 4/5, फिर माइनस में एक मान बोले कितना है 7/13, फिर बट्टा में देखो एन का मान कितना है, एन का मान 1, तो 1 प्लस 1, इसको हल कर लो। ऊपर में बटा घटाव बना लेंगे,
5 और 13 का एलसीएम कितना आएगा? 65 आएगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 65। अब देखो 5 के पहाड़ में 65 का मर्ते में आएगा? 13 मर्ते में, 13 से क्या में गुना होगा? 4 में, 13 चौका 52। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 52। फिर घटाओ चिन्ह लिखेंगे। 13 के पहाड़ में 65 का मर्ते में आएगा? 5 मर्ते, 5 से क्या में गुना होगा? 7 में, 7 5 35। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 35। इतना समझ में आया कि नहीं इसमें? और बट्टा में क्या हो जाएगा? मेन बट्टा में 1 1 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? अब देखो इसके आगे क्या हल कर लेंगे? 52 में से घटेगा 35, कितना बचेगा? 17 बचेगा। बट्टा में कितना है? 65। 17 बट्टा में क्या हो जाएगा? 65। मेन बट्टा में कितना है? 2। इसमें क्या लिख सकते हैं? 17 बट्टा में 65 गुना में 1/2 यानी बराबर क्या हो? 17 बट्टा में 130। किसका मान हो गया? b माइनस ए बट्टा में n प्लस 1 के मान कितना निकाल लिए? 17 बट्टा में 130। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? 4/5 और 7/13 के बीच में कितना परिवर्तन निकलना है? 1। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे नीचे में? 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो निकालना तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस ए बट्टा में n प्लस 1। यही ना होगा? 2 निकालना तो क्या करते हैं? फिर इसमें 2 सुना के लिखते हैं। 3 निकाला 3 सुना करते हैं। इसमें 1 ही निकालते यही छोड़ देंगे। ठीक है ना? अब इसको हल कर लो, बराबर लिख लेंगे। एक मान कितना है? देखो एक मान 7 बट्टा में 13, तो इसको क्या लिख लेंगे? 7 बट्टा 13 फिर प्लस इस पूरा का मान कितना निकाले? देखो 17 बट्टा में 30। इसको पे क्या लिख लेंगे? 17 बट्टा में 30। 17 बट्टा में 130 ना है तो 130 लिख लेंगे। फिर बराबर देखो, अब इसको बट्टा जरूर बना लो। 13 और 130 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 130। अब देखो 13 का पहाड़ा में 130 का मर्ते में आएगा? 10 मर्ते में। 10 से क्या में गुना होगा? 7 में। 10 7 70। कितना लिख लेंगे यहाँ पे? 70। फिर जोड़ के लिखेंगे 130 के पहाड़ा में 130 का मर्ते में आएगा? 1 मर्ते में। 1 से क्या में गुना होगा? 17 में। 17 का 17। फिर बराबर चीज लिखेंगे। 70 में जोड़ दो 17 कितना हो जाएगा? 87। 87 बटा में 130। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एगो निकालना है तो एगो निकालेंगे। यानी कि 4/5 और 7/13 के बीच में एक परिवर्तन क्या हो जाएगा? 87 बटा में 130। समझ में आ गया? इसका आंसर इतना हो भी सकता है और न भी हो सकता है। आंसर मैच कर भी सकता है और न भी कर सकता। ठीक ना? क्योंकि इसको हम 3-4 विधि से बना सकते हैं। आ रहा है समझ में ना? नोट करो तो इसको। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें एक और बी का मान क्या होगा? कौन बड़ा है कौन छोटा है? -1/5 क्या है इसमें? बड़ा है कि छोटा है? तो अब बतला तुम लोग -2 -1 इस दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? -2 -1 दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? हर तो दोनों समान है। हर समान है कि नहीं? सिर्फ ऊपर का चेक करना है। जो ऊपर बड़ा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा सो छोटा। इस दोनों में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है कि नहीं? जब ये बड़ा है तो इसमें बड़ा संख्या कौन होगा? -1/5 ना बड़ा होगा। अब -2/5 क्या होगा? छोटा ना होगा। यानी कि बी का मान इसमें कितना हो जाएगा? -1/5 और ए के मान -2/5। समझ में आ गया? यहाँ पर लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। देखो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा? -2/5। फिर क्या मान लिखेंगे? बी के मान कितना होगा? -1/5। एन का मान, एन किसको बोलते हैं? जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उसी को बोलेंगे एन। इसमें कितना निकालना है? इसमें कितना निकालना है? 3। एन का मान होता है इसमें 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे? b माइनस ए बटा में n प्लस 1 का मान। देखो b का मान कितना है इसमें? चेक करो। b का मान -1/5। सबसे पहले बटा चिन्ह देंगे। b का मान है -1/5 फिर माइनस ए का मान कितना है? -2/5। क्या है इसमें? -2/5
5, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। जब दो का चिन्ह साथ आएगा ना तो उसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर देखो बट्टा में क्या लिखेंगे, n का मान 3, फिर प्लस 1 के लिख लेंगे 1, फिर बराबर देखो बट्टा में कितना हो जाएगा, 3 1 4, ऊपर में देखो -1/5 क्या लिख लेंगे, -1/5, माइनस से गुना माइनस में चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पर चिन्ह किसका लिख लेंगे, प्लस का 2/5। अब इसको बट्टा जो घटा बना सकते हैं। अब देखो लिखेंगे बराबर, बट्टा में 4 लिखेंगे 4। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 5 एलसीएम 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखो 5 के पढ़ा 5 आएगा एक मरते में, 1 से गुना होगा -1 में तो -1, यहाँ पे क्या लिख लेंगे -1, फिर प्लस चिन्ह लिख लेंगे। 5 के पढ़ा 5 आएगा एक मरते में, 1 से गुना होगा 2 में तो 2 लिख लेंगे। फिर बराबर चिन्ह लिखेंगे, बट्टा में लिख लेंगे 4 -1 प्लस 2, दोनों घटे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 घट में हो जाएगा 1/5। इसको हल करने पे कितना हो जाएगा, 1/5 गुना में 1/4 बराबर 1/20। किसका मान आ गया, b माइनस ए बट्टा में n प्लस 1 का मान। कितना समझ में आया कि नहीं। अब इसमें निकालना कौन सी है, 3 परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या है इसमें, 3 परिमेय संख्या। यहाँ पे लिख लेंगे -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या। देखो पहला क्या लिखेंगे, पहला परिमेय संख्या क्या हो जाएगा इसमें, a प्लस b माइनस ए बट्टा में n प्लस 1 हो जाएगा तुम्हारा पहला परिमेय संख्या, ठीक ना। फिर कामा दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, a प्लस 2 इंटू में b माइनस ए बट्टा में n प्लस 1। 2 हो गया, निकालना क्या होगा 3 गो, तो फिर कामा लिख लेंगे a प्लस 3 इंटू में b माइनस ए बट्टा में n प्लस 1। इतना समझ में आ गया। अब इसमें मान डाल के इसको हल कर देना, ठीक ना। बोलो एक मान कितना है, एक मान -2/5, इसमें हम क्या लिख लेंगे -2/5, फिर लिखेंगे प्लस इस पूरा का मान कितना निकाले हुए है 1/20। इसको जब क्या लिख लेंगे 1/20, फिर लिख लेंगे कामा एक मान देखो कितना है -2/5, -2/5 फिर प्लस 2 को लिखेंगे 2, फिर गुना में देखो इस पूरा का मान कितना हो जाएगा 1/20। फिर लिख लेंगे कामा एक मान -2/5 प्लस 3 के लिखेंगे 3 गुना में देखो इसका मान कितना हो जाएगा 1/20। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 और 20 का एलसीएम 20, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 20। देखो 5 के पहरा में 20 का मर्तन आएगा 4 मर्तन में, 4 से किस में गुना होगा -2 में, कितना हो जाएगा -8। यहाँ पे क्या लिख लेंगे -8, फिर प्लस चिन्ह 20 के पहरा में 20 का मर्तन आएगा 1 मर्तन, 1 से क्या में गुना होगा 1, कितना हो जाएगा 1, फिर कामा का चिन्ह लिखेंगे। इसमें देखो इसे 2 से 20 कट जाएगा 10 मर्तन, समझ में आया कि नहीं। अब 10 5 और 10 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 होगा। 5 के पहरा में 10 का मर्तन आएगा 2 मर्तन में, 2 से क्या में गुना होगा -2 में, तो -4, फिर प्लस चिन्ह लिखेंगे। 10 के पहरा में 10 का मर्तन आएगा 1 मर्तन, 1 से क्या में गुना होगा 1 में, तो क्या लिख लेंगे 1, फिर कामा का चिन्ह। अब देखो इसमें कटना नहीं ना है, अन्य क्या हो जाएगा 3 एकम 3/20। 5 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो 5 के पहला में 20 का मर्तन आएगा 4 मर्तन में, 4 से क्या में गुना होगा -2 में, कितना हो जाएगा -8, फिर प्लस ही लिखेंगे। 20 के पहला में 20 का मर्तन आएगा, अब 1 से क्या में गुना होगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो इसको हल करना कितना हो जाएगा -8 प्लस 1 घट जाएगा माइनस में 7, -7/20, फिर कामा लिख लेंगे -4 प्लस 1 -3/10, फिर कामा लिख लेंगे -5 प्लस 3 -8 प्लस 3, कितना हो जाएगा -5/20। इसमें कटने वाले से काट भी सकते हैं, -1/4 भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो तो इसको।